किचन के काम में चाहे आप प्रोफेशनल हों या फिर हों बिगिनर्स, सबके साथ प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का सहारा लेते हैं हम। मैं ले करके आ गई हूँ बहुत ही अमेजिंग किचन के टिप्स एंड हैक्स। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देख लेते हैं आज की टिप नंबर 1। देखिए, सबसे पहले आपको एक कटोरी ले लेनी है और उसके अंदर डालना है मॉइस्चराइज़र। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप डाल सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैंने यहाँ पे वैसलीन का येलो वाला जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, वो ले लिया है। और इसके साथ ही मैंने नीम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दिए हैं। नीम ऑयल के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो देखिए, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। और तब तक आप मिक्स करिएगा जब तक ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको हाथ पे भी लगा के दिखा रही हूँ। तो बेसिकली मैं ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव क्रीम बना रही हूँ, जो कि आप अपने एड़ियों में, अपने हाथों पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी एड़ियों का फटना बहुत ही आम सी बात होती है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। साथ ही फटी एड़ियों से पैरों की जो खूबसूरती होती है वो भी ख़राब होती है। वैसे तो बहुत सारे मार्केट में क्रीम अवेलेबल हैं, बट मैं ये कहूँगी कि आप क्रीम की तरफ ना जा कर के अगर छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं या फिर नेचर की जो दी हुई चीज़ें हैं ना, उसको अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, करना क्या है कि आपको अच्छी तरीके से पैरों को गर्म पानी से वॉश कर लेना है। फिर ये जो हमने क्रीम बनाई है उसे लगा लेना है पैरों में। और पैरों में लगाने के बाद आपको सिल्वर फॉइल पेपर ज़रूर लगाना है। ये आपके पैर को गर्माहट देगा और जो भी आपकी फटी हुई एड़ियां हैं ना, उसको अच्छी तरीके से हील करेगा। देखिए, ये प्रोसेस आप रात में भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पे सॉक्स पहनना पड़ेगा। पहन करके आप सो जाइए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिएगा, जितने भी आपकी फटी हुई एड़ियाँ होंगी ना, वो बहुत हद तक सॉफ्ट हो गई होंगी। जितने भी क्रैक्स होंगे वो भी काफ़ी हद तक हील हो जाते हैं। तो मैं तो जब मेरे को लगता है कि हाँ एड़ियाँ ज़्यादा फट रही हैं, तो हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दिन करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि टिप पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास स्टैंड है जिसको हम आलू, प्याज या फिर फ्रूट्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ में ले आते हैं। और जिनके घर पे ब्लिंकिट्स वगैरह या फिर कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरीके के जो कार्डबोर्ड के थैले होते हैं ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। आप ना ये जो आपके पास स्टैंड है इसका लाइनर बना सकते हैं, क्योंकि ये कार्डबोर्ड होता है तो अच्छी तरीके से आपके आलू, प्याज या फिर किसी भी तरीके की सब्जियों को प्रोटेक्ट करता है, ख़राब होने से बचाता है। तो मैं तो जब कभी भी मेरे पास इस तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं पेपर्स, तो मैं उसका इस्तेमाल ऐसे ही करती हूँ। आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मेरे पास ये 3 कंपार्टमेंट वाला स्टैंड है। तो मैंने इस पे एक में प्याज रख दिया और एक में आलू रख दिया। साथ ही साथ मैंने ना सबसे टॉप वाले पे कुछ भी रख लेती हूँ, या तो आप फ्रूट्स रख लीजिए, चूँकि अभी सर्दियाँ हैं तो फ्रूट्स ख़राब नहीं होते। या फिर देखिए, जिनके घर में ऐसी है दिक्कत कि नहीं उनको फ्रूट फ्रीज के अंदर ही रखना है, तो आप क्या करें कि जब कभी भी फ्रूट्स खाना हो तो 2 से 3 घंटा पहले निकाल दीजिए। जब नॉर्मल हो जाए तब उसे आप कंज्यूम करिए, तो आपको सर्दी जुकाम या फिर जिस तरीके की एलर्जियां हो जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये सिटाफिल का क्रीम था और इसका जो बॉक्स होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी थिक मटेरियल होता है इसका, तो ये ख़राब नहीं होता। तो चलिए इसका रीयूज़ कर लिया जाए। और इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, आपको इसे कट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे कट किया है वैसे ही आप इसे काटिएगा। अगर आप इस तरीके से सीधी लाइन नहीं कट कर पा रहे हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करके इसे कट करेंगे ना तो ज़्यादा सहूलियत होगी आपके लिए।
अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे कवर कर लिया है। अगर आप इसी तरीके से कंफर्टेबल हैं तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक वॉलपेपर था जिसको मैंने कट करके लगा दिया है। अगर आपके पास वॉलपेपर ना हो तो कोई भी गिफ्ट रैप होता है ना, आप उसको इस पे चिपका सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी ग्लू लगा होता है, तो इसमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको पीछे वाला जो पेज होता है उसे निकालना होता है और इसको कहीं भी आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब ये देखने में खूबसूरत लग रहा है। जो जो भी इसका लेबल था वो बिल्कुल छुप गया है। तो आप इस तरीके से भी इसे कवर कर सकते हैं। अब देखिए आप इसमें अपने स्पेक्स रख लीजिएगा। ये छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसके पीछे आप डबल साइडेड टेप लगा करके अपने बेड के पास चिपकाइएगा। जब आपको यूज़ करना हो यूज़ करिएगा, नहीं तो आप इसको इसी ऑर्गेनाइज़र में डाल के रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बर्नर है गैस का, और आपने भी देखा होगा कि जब खाना बनता है तो इसके ऊपर कुछ न कुछ गिरता ही है, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया। अब कई बार ऐसा होता है ना कि इसके जो होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और गैस का जो फ्लो होता है ना वो सही तरीके से नहीं मिलता। तो आप इसको क्या करें कि किसी भी डीप बर्तन में डाल करके थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाल करके और गर्म पानी ऐड कर दीजिए और इसको रख दीजिए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप इसको किसी खुले बर्तन में निकाल करके, और जो ये लोहे का ब्रश होता है ना, इसे आप परचेज करके ज़रूर रखा करिए। ये बहुत अच्छी तरीके से जितने भी जंक होते हैं या फिर दाग धब्बे या फिर जो भी जमी हुई गंदगी होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको वॉश भी करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो गया है। अब इसको लगाने से पहले अपने गैस चूल्हे को ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। देखिए चूल्हा तभी ख़राब होता है जब आप इस पे कुछ भी गिर गया और आप उसको टाइम दे रहे हैं कि नहीं चलो खाना बना लेंगे, तब इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे या फिर इसको साफ़ करेंगे, तो तभी दिक्कत आ जाती है। जैसे ही इमीडिएट कुछ गिरता है आप तुरंत इसे साफ़ करेंगे ना, कोई भी दाग धब्बा इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए सबके घर में इस तरीके की कोक की बॉटल होती है, तो इसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, आप वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच करिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। अब देखिए मैंने इसको सबसे टॉप वाले पार्ट को कट कर दिया है। इसका जो लेबल है वो भी मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद आपको ना इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद किसी भी सीज़र से या फिर आप चाकू को गरम करके भी इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। अच्छा, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ना, आप उसको बिना रीयूज़ किए मत फेंका करिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली जा कर के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ कर लिया करिए, जिससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी, साथ के साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसको हम फ़ोन होल्डर भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर आप लगा दीजिए और जो भी आपको फ़ोन में जो भी चीज़ें चलानी है आप चला करके अपने किचन में रख दीजिए, या फिर कोई भी वर्किंग प्लेस हो आप वहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए सर्दियों का सबसे मुश्किल काम कहा जाए तो बर्तन वॉश करना होता है, क्योंकि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता है, बर्तन धोने में मौत आती है। मतलब ये सोचिए कि रूह कांप जाती है। तो आप क्या करें कि अगर आपको लगता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो पानी गर्म कर लीजिए, एकदम उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दीजिए सबसे पहले तो। और डालने के बाद जब आप इसे वॉश करेंगे आप देखेंगे कि बर्तनों के अंदर ना गर्माहट आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये बर्तन बिल्कुल भी ठंडे नहीं लगेंगे। साथ के साथ एक और भी प्लस पॉइंट है कि अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत चिकनाई है बर्तन में लगी हुई है, जैसे कि घी अगर बर्तन में लग जाता है और उस पर ठंडा पानी पड़ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। उसको साफ़ करने से आपका जूना या फिर आपका जो स्क्रॉच ब्राइट है वो भी गंदा होता है। तो आप गर्म पानी डेफिनेटली डाल लिया करिए, इससे आपको ठंडा भी नहीं लगेगा और जितने भी आपके बर्तन हैं ना वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप सर्दियों की बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगी और आप इसे यूज़ भी करिएगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरी बस कही कही बातों पे विश्वास करिए, जो भी टिप बताती हूँ ना मैं, उसको आप एक बार ज़रूर करके देखिए। अगर आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब हमें बताइएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास घी का केन है। अब इस तरीके से जो केन बंद होती है ना, उसको किस तरीके से खोला जाता है। सबसे पहले आप चाकू ले लीजिए या फिर जो भी चीज़ आपके पास, पेचकस वगैरह ले सकते हैं, और इस तरीके से ना आप इसको उल्टे के साइड पे जब प्रेस करेंगे ना, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये निकल जाता है। कई लोगों को नहीं पता होता है तो उसको क्या करते हैं कि चाकू छुरी से काटते हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। साथ के साथ देखिए, अगर आप के पास जो भी कंटेनर है उसमें घी रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा जम गया है, उसको निकालने से पहले एक स्पून ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से गरम करिए। इसके बाद देखेंगे कि जो भी जमा हुआ घी है ना, बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं कल एक और नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।